नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत है आप सभी का 1.25 लाख में। 1.25 लाख में पहला सवाल कि बाजार में आई तेजी आगे रहेगी क्या बरकरार, मुनाफा वसूलें या बने रहे खरीदार। सवाल नंबर 2, इस रैली में क्या 24,400 होगा पार। सवाल नंबर 3, अभी जिस तूफानी रफ्तार में है पावर स्टॉक, क्या आगे यहाँ से अभी और करंट बाकी। तीसरा अगला सवाल, रेलवे शेयरों में आई तेजी में कहाँ बने खरीदार। इसके अलावा डिफेंस शेयरों में कैसे बनाए रणनीति। साथ ही साथ जो भर भर के हैं आपके सवाल, उनके जवाब भी तलाशने की होगी आज के कार्यक्रम में कोशिश। प्रगति जी से बातचीत कर लेते हैं सर, फोन लाइन पे मौजूद हैं। प्रगति जी को नमस्कार। नमस्कार रसूल जी। कैसे हैं प्रगति जी आप? जी मैं बढ़िया, आप कैसे हो? हम भी बहुत अच्छे हैं मैम, और आपसे बात हो गई और ज़्यादा हम लोग शानदार हो गए हैं। और बताइए क्या प्रश्न है, किस प्रश्न के लिए प्रश्न पूछा है आपने? जी, मेरा सवाल डेल्टा वाटर और मीशो को लेके है, और प्रदीप सर से मेरी 1 अप्रैल को ऑलरेडी इससे पे बात हुई थी, तो मैं उनसे ये सजेशन चाहूंगी कि अभी क्या है। डेल्टा वाटर मेरा 353 पे 30 शेयर है और मीशो 225 पे 50 शेयर है। अभी मीशो क्या बताया आपने? मीशो 225 पे, दोनों ही बहुत ऊपर ले लिया आपने। चलिए, तो 1 अप्रैल को बात हुई थी, तो दिन भी आपने ऐसा चुना ना, कहीं अप्रैल फूल तो नहीं बनाया प्रदीप जी ने आपको। चलिए पूछते हैं, प्रदीप सर से पूछते हैं। सर, दोनों थोड़े से हाई लेवल पे लिए हुआ इन्होंने। आपसे शायद 1 अप्रैल को बात हुई होगी इस अपने ट्रेड को लेकर के। अभी डेल्टा वाटर पे ठीक ठाक नुकसान में है, 284 के आसपास है, और मीशो में भी लॉस में है, लेकिन दोनों ही शेयरों में रिकवरी है लोअर लेवल से। भाव आएंगे सर इनके? एक महीने में मीशो भी 21% चल चुका है। देखिए, डेल्टा वाटर अभी 284 के रेंज में चल रहा है। मार्केट में ऑलरेडी एक पॉजिटिविटी फिर से आ रहा है बहुत टाइम बाद। मैं बोलूँगा और थोड़ा आप वेट करके जाइए, और एवरी वीक ऐसे ही थोड़ा बहुत आप रिव्यू करते रहिए। एक बार ना एक स्टॉप लॉस थोड़ा इंक्रीज करने का सलाह रहेगा। स्टॉप लॉस अभी 255 के आसपास मेंटेन करने का सलाह रहेगा। एक बार तो 300 ब्रेक करना डेल्टा वाटर के लिए थोड़ा मुश्किल है। अगर 300 ब्रेक होता है फिर जाके 330 350 तक भाग सकता है, तो 300 अभी इसके लिए थोड़ा मुश्किल है। लेकिन 300 अगर ब्रेक हो जाता है एक नेक्स्ट वीक से पहले पहले, तो फिर आपको एक बार 330 तक मूव दिखेंगे। व्यू रखना है एग्जिट का ही, लॉन्ग टर्म रख के खरीद के आपको ऐसा चलना नहीं है। मुझे लगता है कि व्यू एग्जिट का ही हम लेके चलेंगे, लेकिन अभी आप फिलहाल थोड़ा वेट करके जाइए, क्योंकि मार्केट में थोड़ा बहुत मूव आ रहा है। 163 के आसपास मीशो का प्राइस है। इसमें मैं ये बोलूंगा लास्ट वीक भी अच्छा खासा रैली देखने को मिला था, 145 से ऑलमोस्ट 171, और फिर से थोड़ा बहुत सेलिंग प्रेशर आया था। 163 अभी चल रहा है। एक बार तो मुझे लगता है कि अभी 146 150 एक बहुत बढ़िया सपोर्ट बन चुका है। सो इट विल टेक सम टाइम, होल्ड करने का सलाह रहेगा। दोनों स्टॉक्स में ही बने रहिए, एवरेजिंग नहीं करना, दोनों स्टॉक्स पे ही ऊपर का जोन पे सेल ऑन व्यू लेके चलना है। थोड़ा बहुत और रिकवरी होता है तो हमको थोड़ा कॉस्ट टू कॉस्ट के आसपास मुझे लगता है कि एक बार बेचने का व्यू बनाना चाहिए, लेकिन फिलहाल अभी वेट कीजिए। नेक्स्ट वीक भी एक्सपेक्ट करके जा रहा हूं मैं, फिर से बात होगा और फिर से आना चाहिए आपको, और ऑब्जर्व करते रहिए। चलिए ठीक है, अगले हफ्ते फिर से सवाल पूछ लीजिएगा मैम, कोई समस्या की बात नहीं है। करीब 1000 लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, 998 एग्जैक्ट। तो आप सभी दर्शकों का हाथ जोड़ करके धन्यवाद। ऐसे ही संख्या बल को बढ़ाते रहिए, हम लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ाते रहिए, हमारे एक्सपर्ट्स का कॉन्फिडेंस बढ़ाते रहिए। जितना हो सके और दर्शकों को भी जोड़िए, अपने दोस्तों के साथ, कलीग्स के साथ लिंक को शेयर करें, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाएं, ट्विटर, फेसबुक, जहाँ कहीं भी आप लोग हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए बोनस के परिवार के साथ। रजी सर, मेरा जो सवाल आपसे था मार्केट को लेकर के, वो ये था कि देखिए, एक तो जो डर था कि ये जो 2 हफ्ते का सीज फायर चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा। अच्छी बात ये रही कि ईरान ने भी सर एक अपडेट दे लेते दीजिए। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, इस पे नजर रख सकते हैं। 532 रुपए चल रहा है, यहाँ पे खरीदा जा सकता है। 548 का 549 का होगा पहला टारगेट, 579 का होगा दूसरा टारगेट, 508 का होगा स्टॉप लॉस। पीजीईएल, इस पे बाइंग फोकस किया जा सकता है। दूसरा टारगेट क्या बताया? 549 और दूसरा 579 सर। 579। चलिए, 549 579 दो टारगेट यहाँ पर निकल करके आए हैं। पीजीएल को लेकर के जो है बातचीत कर लेते हैं। चलिए, 9.25% ऊपर, 531 के आसपास, 532 हो गया अभी ट्रेड करता हुआ। 9.25% की तेजी यहाँ पर। 549 पहला टारगेट दिया गया है, 579 दूसरा टारगेट दिया गया है।
और 509 का एक स्टॉप लॉस सजेस्ट किया गया है पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट को लेकर के। स्क्रीन पर अभी लेकर के आते हैं। 9.25% के ज़्यादा की मजबूती यहाँ पर देखने को मिल रही है। 549, 579, 509 ये 3 लेवल्स ध्यान में रखें। 509 का 509 का स्टॉप लॉस, 549 पहला और 579 दूसरा टारगेट यहाँ पर दिया गया है। 532 का लेवल अभी देखने को मिल रहा है 9.25% ऊपर। सर आज मतलब बात अगर आपका मार्केट पे नहीं करने का मन है तो रहने दीजिए। मैं तो चाह रहा हूँ कि अभी रहने देते हैं, क्योंकि इस समय मुझे भी ध्यान देना, मुझे 40 मिनट का, और उसमें मार्केट के अपडेट आप लोग जो देते हो मैं हटा इसलिए देता हूँ क्योंकि शाम तक कहीं बदल गई बात, तो वो मैं 40 मिनट में रखता नहीं हूँ जो रात को 8 बजे अपलोड होता है। तो संक्षिप्त टिप्पणी, ईरान की तरफ से ये सीज फायर चला और ईरान की तरफ से भी अटैक नहीं हुए। लेबनान को लेकर के एक इशू बना हुआ है। इजराइल की तरफ से भी कहा जा रहा है कि मतलब जो है बातचीत करेंगे। ईरान की तरफ से जो स्टेटमेंट आया वो बहुत अब अग्रेसिव पहले जैसे नहीं रहे, जैसा पहले उनकी अप्रोच थी। अब 2 दिन के बाद फिर बातचीत की बात कही गई है। होती है नहीं होती एक अलग विषय, लेकिन ये ऐसा लग रहा है कि दोनों लोग बातचीत के लिए एटलीस्ट राजी होंगे। अब होते हैं उसमें कुछ कंक्लूजन निकलता है कि नहीं, क्या कैसे देख रहे हैं? संक्षिप्त टिप्पणी। सर सबसे पहले आपको नमस्कार, प्रदीप भाई को नमस्कार, बोनस परिवार के सभी सदस्यों को नमस्कार, एंड एज ऑलवेज थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। सर उसके पहले एक चीज अपडेट देना चाहूंगा, या तो प्रदीप भाई ने लाइट चेंज करी है या मेकअप कुछ अलग करके आया है, जिनका रंग, अब देखिए लाइट ही बंद कर दी है, लगता है रंग बहुत ही गोरा लग रहा था। मतलब मैंने कहा नव वर्ष में लगता है प्रदीप भाई भी मेहनत कर रहे हैं कि आगे अपने आप को थोड़ा सा ऐसे। आज भाई साहब आप मार्केट में बोलने में इंटरेस्टेड नहीं लग रहे हैं। नहीं, मार्केट पूरा पकड़ लिया है एकदम। एक्चुअल में मैंने कैमरा बदल है। ओहो, ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ बिहोल्डर। सुंदरता देखने वाले की आंखों में होती है। वाह। मेरा जो सोनी का कैमरा था वहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, तो मैंने न्यू कैमरा लेके आया। बस अभी फास्ट सेटअप चल रहा है, सेटिंग भी प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, तो मैं थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रहा हूँ। कहाँ पे कैमरा, कहाँ पे स्क्रीन समझ में नहीं आ रहा है। इन भाई साहब ने पकड़ लिया, देखिए कहाँ नजर रख लेते हैं भाई साहब। यहाँ आदमी स्क्रीन से ही नहीं हट पाता, इसीलिए प्रगति यहीं पर रुकी हुई है मेरी। सर मार्केट 30 सेकंड बचे हैं सर। जी सर, मार्केट की बात कर लेते हैं। सर देखिए सर एक सेकंड माफी चाहूंगा, अगर भाई साहब ने मेरे को रोक दिया ही है एक बार, तो उनको मैं रोकना चाहूंगा एक बार। सॉरी। गैलेंट इस्पात, मुझे लगता है कि यहाँ पे एक ब्रेकआउट आ रहा है गैलेंट इस्पात में। मुझे लगता है कि यहाँ पे बाय करने का सलाह रहेगा। 738 का रहेगा फर्स्ट टारगेट, उसके बाद 775 जाने के लिए रेडी हो रहा है। एक स्टॉप लॉस आपको यहाँ पे ऑलमोस्ट 702 के आसपास मेंटेन करना है। 702 विल बी और स्टॉप लॉस 738, उसके बाद 775 जाने के लिए रेडी हो रहा है। 3 से 4 दिन का व्यू बनाइए और करंट जोन से बाय करके जाइए। 3-4 दिन का व्यू गैलेंट इस्पात पे रखेंगे नजर। स्क्रीन पर आपके 728 का भाव 7.25% ऊपर नए उच्चतम स्तर बनते हुए यहाँ पर पहला लक्ष्य जो प्रदीप जी की तरफ से दिया गया है वो 10 रुपए ऊपर 738, वो क्रॉस करता है 775, 738, 775, 738, 775 दो टारगेट दिए गए हैं। स्टॉप लॉस आपको दिया गया है 702, 702 का एक स्टॉप लॉस रखिए। 738 का पहला टारगेट, 770 का दूसरा टारगेट, अब 729 का भाव देखने को मिल रहा है। तो 738, 770 दो टारगेट के लिए यहाँ पर आज से कल तक में। सर 1-2 दिन में बोला ना आपने या 3-4 दिन? जी 2 से 3 दिन का व्यू लेके 2 से 3 दिन का 770 तक का टारगेट जो है देखने को मिल सकता है। 2 से 3 दिन के व्यू के साथ 7.5% के आसपास की मजबूती। 729, 731, हाँ 7.25% ऊपर, 7.5% से ज़्यादा की मजबूती गैलेंट इस्पात में भी आती हुई दिखाई दे रही है। सभी शेयर धमाकेदार प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर सब पे आप रखिए नज़र और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह लेते हुए ये सब ट्रेडिंग आइडियाज़ जो है निकल करके आते हुए 738, 770 ये दो टारगेट सजेस्ट किए गए। 702, 702 का स्टॉप लॉस रखते हुए यहाँ पे आप कामकाज कीजिए। ये सलाह प्रदीप जी की तरफ से आई है। 733, 8% ऊपर, वाह रे वाह, अद्भुत, बहुत शानदार। दोनों ही शेयर बहुत धुआंधार प्रदर्शन करते हुए, दीपक भी और अब जो है पीजीएल भी और गैलेंट इस्पात भी, तीनों में ही अच्छे मोमेंटम बनते हुए दिखाई दे रहे हैं और बाकी आगे इस पर अपडेट मिलती रहेगी। जैसे कोई एक्सपर्ट देखिए 532.40 पे पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट ट्रेड करता हुआ, 549, 579 के टारगेट, यहाँ पर 509 का स्टॉप लॉस लगाने की सलाह। दीपक फर्टिलाइजर भी दिखा दीजिए और दीपक फर्टिलाइजर 1203.4 पे अभी ट्रेड करता हुआ, 1212 का इसने हाई लगाया अभी थोड़ी देर पहले और वहाँ से हम देख रहे हैं कि उसी के आसपास है, 7-8 रुपये नीचे है। 1224, 1298 दो टारगेट, 1138 का स्टॉप लॉस। और इन सब के बीच में अगला सवाल लेते हैं। हमारे एक दर्शक ने धनराशि हमें भेजी थी
और उनकी धनराशि पर बातचीत कर लेते हैं। मनीष मिश्रा जी हैं टाटा टेक्नोलॉजी संवर्धना मदरसन के बारे में बता दीजिए सर प्लीज़, इसके टारगेट क्या रहेंगे, 6 महीने से 1 साल तक का नज़रिया है। तो टाटा टेक्नोलॉजी आप ले लीजिए प्रदीप सर, और संवर्धना मदरसन आप ले लीजिए सर रशीद सर, दोनों पे राय ले लेते हैं। मनीष जी का सवाल है, मनीष मिश्रा जी का, टाटा टेक्नोलॉजी में 6 महीने से 1 साल तक का नज़रिया ही रखना चाह रहे हैं, आज 2.5% की तेज़ी है, क्या व्यू रहेगा आपका? या बिल्कुल जी, मुझे लगता है कि टाटा टेक में 573 के लेवल पे अभी चल रहा है। सो एक बार तो यहाँ पे अगर किसी के पास पोजीशन है थोड़ा वेट करके जाइए, आपको ऑलमोस्ट 625 630 तक ये मूव कैरी फॉरवर्ड होते हुए दिखाई देंगे। और अभी फ्रेश बाय करने का सलाह नहीं रहेगा क्योंकि स्टॉक ने बहुत एक लॉन्ग टाइम से अभी भी एक डाउन ट्रेंड में ही है। और जो मैंने बिल्कुल जी कॉल दिया था, इसका पहला टारगेट आ चुका है, तो एक बार 742 का हाई लगा रहा है, तो एक बार पार्शियल प्रॉफिट बुक करने का सलाह रहेगा। सेकंड टारगेट के लिए अभी भी ओपन है, सेम स्टॉप लॉस, कोई चेंजेस नहीं होगा। गैलेंट इस्पात एक बार स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए। ओ वाह, क्या मतलब यार, एक बार जरा लेके आइए। 9% से ज़्यादा की तेजी, 743 का हाई लगाया अभी। ओहो बिल्कुल एकदम ऊंची मीनार खड़ी कर दी आपने। अच्छा क्या बोला सर आपने, इसमें क्या करें अभी? 50% प्रॉफिट बुक करना है, कितना? हाँ 50% फर्स्ट टारगेट में देखिए, जो सेफ ट्रेडर है उनको एक बार प्रॉफिट बुकिंग कर लेना तो सेकंड टारगेट के लिए जाना भी चाहिए या फिर पूरा बुक करें, मतलब ये भी थोड़ा? 7 टारगेट के लिए बिल्कुल आप जाना चाहते हो तो डेफिनेटली, अगर थोड़ा बहुत आप रिस्क लेके जाएंगे तो ओपन है, क्योंकि उस हिसाब से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बना है ना, होल्ड रखना है। बहुत शानदार सर, मतलब ये 4-5 दिन की बात हो रही थी, इंट्रा प्रोग्राम के अंदर टारगेट हिट हो रहे हैं। चलिए 738 का टारगेट दिया गया था, 742 का हाई लगा दिया है। 770 के टारगेट के लिए आधा मुनाफा बुक कर लीजिए, आधे के लिए अभी कैरी फॉरवर्ड करके आप जा सकते हैं। थोड़ा थोड़ा पैसे आते रहें ताकि अगले जो ट्रेड्स आएंगे उनके लिए आपके पास पैसे बचे रहने चाहिए। चलिए तो अब संवर्धना मदरसन पे बात कर लेते हैं। संवर्धना मदरसन पे सर 6 महीने के से 1 साल का व्यू, अच्छा मोमेंटम रहा है इस पर भी, टिप्पणी सर क्या रहेगी? सर देखिए, ये मोमेंटम अब कंटिन्यूड होता हुआ ही दिख रहा है। जिस तरीके से पोजीशन है, अगर 6 महीने के लिए ये होल्ड कर रहे हैं तो बहुत कंफर्टेबली इनको सबसे पहले 136 के ऊपर सस्टेन करता है। अगर जियोपॉलिटिक्स में आपको कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं दिखती है तो 148 से 56 के भी लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि आप 6 महीने की बात कर रहे हैं, इसलिए स्टॉप लॉस भी आपको सुझाना होगा जरूरी। अगर ये आपको 112 रुपए के नीचे मेंटेन करता हुआ दिखता है तो पेन पॉइंट बढ़ सकता है, उसके ऊपर जब तक चल रहा है आपको फर्दर अपमूव आराम से देखने को मिल सकता है। चलिए ठीक है सर, ये बात यहाँ पर निकल के आई है। और इस बीच JPG टू एंटरटेनमेंट जी हैं, कह रहे हैं सर गुड आफ्टरनून। 2 पावर के स्टॉक्स हैं सर, पावर पे भी और भी बात करेंगे, लेकिन पावर पे सर, लेकिन ये है कि जो लोग भी हमारे साथ रहेंगे, जैसे डिफेंस है, पावर है, इसको हम लोगों ने लगातार रडार पे रखा आपने, भले ही वो नहीं चले, लेकिन अब जो है वाकई में रिटर्न यहाँ पर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। टाटा पावर को लेकर के सवाल है, अब एंट्री लेना चाह रहे हैं, बहुत लोगों ने पहले एंट्री ली होगी। प्रदीप सर पहले आपसे टाटा पावर और गोदावरी पावर पर भी इनका सवाल है, तो गोदावरी पावर पे दोनों पे ये एंट्री लेना चाह रहे हैं, पर क्या अभी गुंजाइश है? टाटा पावर अच्छा चल चुका है, हालांकि अब बहुत सारे ब्रोकरेज हाउसेस की अब रिपोर्ट भी आने लगी है और ये अब 425 के आसपास का हाई लगाया है। प्रदीप सर आपकी टिप्पणी? बिल्कुल, देखिए अभी 420 के आसपास चल रहा है, लेकिन ये स्टॉक 420 वाला है नहीं, बहुत बढ़िया स्टॉक है, बिल्कुल होल्ड रखना चाहिए। और 480 मुझे लगता है कि शॉर्ट टाइम में आपको टारगेट आते हुए दिखाई देंगे। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है बिल्कुल जी, बहुत बार ऑलमोस्ट 4 से 5 बार तो हमें ही याद है कि 410 के ऊपर सस्टेन नहीं हो पा रहा था, तो इस बार 410 के ऊपर पूरा दिन सस्टेन हो रहा है। मुझे लगता है कि 480 तक तो इमीडिएटली करंट जोन से भी मूव आपको मिलेंगे। डिस्क्लेमर है, ऑलरेडी क्लाइंटों के पोर्टफोलियो में है, हमारे पास नहीं है, नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, और बहुत अलग अलग जगह पे मैंने डिस्कशन भी किया है। एंड गोदावरी पावर भी मेरा 340 350 का टारगेट है, 350 तक गोदावरी पावर मुझे लगता है कि आपको आते हुए दिखाई देंगे। पावर स्टॉक्स देखेंगे, मुझे लगता है कि जैसे कि अदानी पावर अभी ऑल टाइम हाई के आसपास आ चुका है, ऑलरेडी लगा भी चुका है, तो मुझे लगता है कि इसके बाद टाटा पावर में भी हाई पॉसिबिलिटीज है। तो टाटा पावर रिस्क रिवॉर्ड हिसाब के अभी बहुत ही बढ़िया पोजीशनिंग लेवल पे है, सो बिल्कुल बाय किया जा सकता है। 480 का टारगेट और यहाँ पे आप 399 के आसपास के एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके जाइए। चलिए तो ये जो है बात यहाँ पर निकल के आई, नई बाइंग कर सकते हैं। फ्रेश बाइक के लिए गोदावरी पावर कैसा रहेगा सर? और एक हमारे दर्शक सुबह भी पूछ रहे थे, मिस हो गया मुझसे, वो है रतन इंडिया पावर। बहुत सारे छोटे पावर पे भी बातचीत करेंगे सर अभी आगे बढ़ते हुए, लेकिन रतन इंडिया पावर पे क्या व्यू है? 11 रुपये 40 पैसे पे इन्होंने लिया हुआ है, और गोदावरी पावर में फ्रेश एंट्री की को लेकर के सवाल था। संजय कुमार धीर जी जानना चाह रहे हैं रतन इंडिया पावर पे। देखिए, पहले गोदावरी की बात कर लेते हैं। तो गोदावरी पावर को आप प्लीज इसको थोड़ा सा, मतलब जिन दर्शक ने सवाल पूछा है उनको ये बता दें, इनका जो कोर बिजनेस है वो आयरन ओर का है।
और इनकी जो पावर जनरेशन है वो एक सब यूनिट है जिनका मेजर सप्लाई इन्हीं को जाता है, गोदावरी पावर में ही जाता है। हम पहले भी रिआइटरेट किए थे लोअर लेवल से कि अभी इनको झारखंड में नई माइंस ऑक्शन जीती है इन्होंने और फर्दर एक्सपेंशन का ये प्लान कर रहे हैं। गोदावरी पावर इस रनअप के बाद यहां लेने में थोड़ा सा डाइसी लग रहा है, इसके लिए आपको एक ही चीज बोलेंगे, थोड़ा सा वेट करें। एक अच्छा रनअप दिया है और अराउंड 274 278 रेंज में मिलता है, वहां पे अगर पोजीशन इनिशिएट करते हैं तो थोड़ा सा ज्यादा सेंस ऑफ कंफर्ट देखने को आपको मिल सकता है। और फिर आप वेट करिएगा, जैसे ही क्वार्टरली नंबर्स आएंगे और सारी सिचुएशन बनेगी आपको अच्छा मूवमेंट देखने को मिलेगा। देखिए रतन इंडिया पावर पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, अदर इनकम बहुत ज्यादा है, वर्किंग कैपिटल डेज, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, फंडामेंटली कंपनी बिल्कुल भी समझ में नहीं आती है। बट अगर आप इसमें पोजीशन बनाना चाह रहे हैं, नहीं इनके 1140 पे बनी हुई है, अब ये कहाँ पर निकलेगी? 1140 पे बनी हुई है, तो मैं आपको एक ही चीज बोलूंगा कि अभी जिस तरीके का मार्केट में मोमेंटम है, हो सकता है इस मोमेंटम में आपको कंटिन्यूड मोमेंटम देखने को मिल जाए। 9 रुपए 98 पैसे के ऊपर जाता है, उसके बाद आपको 11 रुपए 45 पैसे और 12 रुपए 40 पैसे का लेवल दिखा सकता है। बट अगर वो लेवल दिखे तो लालच मत करिएगा, एग्जिट करिएगा। चलिए ये बात यहाँ पर निकल करके आई है और इन सबके बीच में चलते हैं अगले दर्शक के पास। हमारे साथ प्रसन्ना जी हैं सवाल पूछने के लिए। प्रसन्ना जी को नमस्कार। नमस्ते सर। नमस्ते मैम, कैसी हैं आप? सर बढ़िया है, पर सर हमें थोड़ा सा लॉस हो रहा है तो वही। अच्छा कोई बात नहीं, बाजार के अंदर या तो थोड़ा मुनाफा होगा या थोड़ा घाटा होगा, इस सबसे थोड़ा सा प्रेशर में मत आइए बस। कहाँ से बोल रही हैं मैम? सर मैं अजमेर से बोल रही हूँ, रहने वाली तो मैं अलवर की हूँ सर। ओह वाह वाह, अलवर से हैं आप और अजमेर से बोल रही हैं, बहुत शानदार। बताइए मैम क्या प्रश्न है आपका? सर ये रेमंड के 30 शेयर ले हुए हैं, ये जो स्प्लिट हुआ था ना उससे पहले मैंने खरीदे थे। अच्छा अच्छा अच्छा, तो अभी तो ये 700 हाँ 418-19 798 की बाइंग आ रही है सर इसमें। और एक सर मेरा ये मान एल्युमिनियम पे है सर सवाल। अच्छा रेमंड आपने मतलब स्प्लिट के बाद तो आपको और शेयर भी मिले होंगे ना, मतलब आप? हाँ मिले सर, वो मिले थे, उसमें पैसे बच्चे वो मैंने निकाल लिए है ना सर। ओके ओके ओके। और जो मैंने खरीदे थे वो मैंने रख लिए हैं। हाँ तो बाइंग तो प्राइस ये मेरी तो बाइंग, हाँ बाइंग तो आपकी कम की होगी ना। चलिए ठीक है, चलिए ठीक। ये 798 की आ रही है सर। अच्छा ठीक है, मान एल्यूमिनियम पे जो है सर आप देख लीजिएगा। रचित सर क्या करना चाहिए? हम अजमेर से हैं मैम, और रेमंड पे आप बता दीजिए सर क्या करना चाहिए प्रदीप सर। ओके विपुल जी, उससे पहले एक ब्रेकआउट आया है, क्या मैं ये बोलने के बाद उनको आंसर दूं या पहले आंसर दे दीजिए पहले आप ब्रेकआउट दे दीजिए, निकल ना जाए। ओके ब्रेकआउट एक आ रहा है एसआरएम कॉन्ट्रैक्टर पे। मुझे लगता है कि करंट जोन से बाय करने का सलाह रहेगा। एसआरएम कॉन्ट्रैक्टर अभी 531 पे चल रहा है, करंट जोन से बाय करके जाइए। पहला टारगेट यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट 545, उसके बाद ये स्टॉक अगर 545 को ब्रेक करके सस्टेन हो जाता है, नेक्स्ट 568 तक ये टारगेट आपको आते हुए दिखाई देंगे। 545 उसके बाद 568 का टारगेट। एक स्टॉप लॉस आप यहाँ पे 515 के आसपास मेंटेन करके जाइए और करंट जोन से एसआरएम कॉन्ट्रैक्टर बाय करके जाइए। बाप रे बाप, क्या खा के आए हैं आप लोग आज, मतलब जो है मतलब ऐसा कर दिया, धुआं कर दिया है, मतलब जो है वाह शानदार। 545 568 दो टारगेट यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर इस समय इंट्राडे हाइपर ट्रेड करता हुआ 6.25% ऊपर 531 का इस समय भाव देखने को मिल रहा है। 531.40 515 515 रुपये का स्टॉप लॉस लगाइए। 545 14 रुपये ऊपर पहला टारगेट, 568 दूसरा टारगेट, 540। अरे एक ही टिक में मतलब गजब है। 8% की अब तेज़ी देखने को मिल रही है, ऑलमोस्ट पहले टारगेट के नज़दीक थोड़ा पहुंचता हुआ, लेकिन दूसरा टारगेट 568 वो अभी भी एक्टिव है। 8% की तेज़ी एसआरएम कॉन्ट्रैक्टर में देखने को मिल रही है। ज़बरदस्त मोमेंटम यहाँ पर प्ले होता हुआ 541.50, ये देखिए 8.25% ऊपर एसआरएम कॉन्ट्रैक्टर्स का शेयर। 545 568 दो टारगेट एक्टिव हैं, और ज़्यादा जैसे यहाँ पर तेज़ी होगी या टारगेट अचीव होंगे तुरंत यहाँ पर मोहर लेकर के हम दौड़ के आएंगे। और अगर स्टॉप लॉस टारगेट थोड़ा और बढ़ाना चाहें कुछ प्रदीप जी भविष्य में, तो भी हम टारगेट अचीव, टारगेट हिट का लगा दीजिए भैया ठप्पा। क्या मतलब ये बड़े भाई छोटे भाई, इसका नाम कुछ चेंज करना पड़ेगा। दोनों भाई मिलकर के आज मतलब धुआंधार 547। सर ये 568 के लिए होल्ड करें सर, जाएँ कुछ प्रॉफिट बुक करें, क्या करें? बिल्कुल पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करना है, और सेकंड टारगेट के लिए विपुल जी अभी भी ओपन है। इसमें जो और एक ब्रेकआउट आ रहा है, अगर आप 555, ओह 11% ऊपर।
चलिए दूसरा बता दीजिए सर, अगला बताइए। मेला लगा हुआ है, ये खरीदो ये खरीदो ये। चलिए सर जी प्रदीप सर। ओके, अच्छा अच्छा, वो क्लाइंट को कॉल जा चुका है ऑलरेडी 2 मिनट पहले, वो मैं अभी बता नहीं सकता ड्यू टू कंप्लाइंस, सॉरी। चलिए ठीक है, ये बात यार, इसमें जो मैंने अभी कॉल दिया ये ऑलरेडी मुझे लगता है कि सेकंड टारगेट के लिए अभी भी ओपन है, ठीक है। ये बात, पहला टारगेट हिट, दूसरे टारगेट के लिए ओपन, 11% ऊपर 555। ये बिल्कुल एकदम टिकिया दी ना, 560 का हाई लगा दिया है, बहुत शानदार। जी सर बताइए, मैम का सवाल तो ले लीजिए सर जी। मैम का सवाल था रेमोंड पे। रेमंड पे, हाँ ओके, आई थिंक मैम अभी तक लाइन में ही है। हाँ। देखिए सॉरी, माफी चाहूंगा मैम, 418 के आसपास का अभी प्राइस चल रहा है। मुझे लगता है कि एक रेसिस्टेंस है जो कि आपको 427 के आसपास देखने को मिलेगा। 427 से 430 ये ब्रेक होने के बाद नेक्स्ट आपको 458 और उसके बाद आपको मोटा मोटा 550 तक ये मूव आते हुए दिखाई देंगे। तो अगर आपके पोजीशन है, आप यहाँ पे बिल्कुल होल्ड कीजिए, बने रहिए। बहुत टाइम बाद फिर से एक अच्छा खासा बाउंस बैक देखने को मिल रहा है, एक रिकवरी यहाँ पे चल रहा है, बेस फॉर्मेशन हो चुका है। आपको एक स्टॉप लॉस 385 के रेंज पे मेंटेन करना है, बने रहिए। ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि सेकंड आपको 550 तक मूव मैं देख पा रहा हूँ, वो आपको फ्री एक मूव डेफिनेटली मिलेंगे यहाँ पे। चलिए, ये बात रेमंड को लेकर सर, आपके लिए अब जो अगला शेयर था मैम का, वो उससे आप टिप्पणी करें। मैन एल्यूमिनियम, बिल्कुल। देखिए, इसमें एक चीज समझनी होगी सर कि ये जिस तरीके से पोजीशनड है, बहुत हाइपर मूवमेंट ये पर्टिकुलर स्टॉक करता है। इसमें बहुत ज्यादा क्या कुछ उम्मीद करनी चाहिए, ये कहना थोड़ा सा मुश्किल होगा। और मैं इनको यही कहूंगा कि बेटर है जिस तरीके से अभी ये स्टॉक मूव कर रहा है, हायर लेवल पे एग्जिट अपॉर्चुनिटी इनको ढूंढ लेनी चाहिए। 164 और 164 के बाद 170, क्योंकि मार्केट में मोमेंटम है, इसलिए आपको ये लेवल देखने को मिल सकते हैं। वहां पे प्लीज एग्जिट करिएगा, क्योंकि फंडामेंटल्स जो हैं वो बहुत ज्यादा प्रॉमिसिंग नहीं लग रहे हैं कंपनी के। ये बात यहाँ पर निकल करके आई है मान एल्यूमिनियम को लेकर के। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली टिप्पणी लेते हैं सर। एक मान एल्यूमिनियम स्क्रीन पर आ गया। चलिए 5% की तेजी जो रजित सर ने बताया उसका मैं आप ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं और अगली टिप्पणी जो है लेते हैं। हमारे विष्णु प्रजापति जी कह रहे हैं BSE 2728 पे लिया हुआ है, क्या प्रॉफिट बुक करूं, क्या करें? दोनों सर से राय चाहिए। आई एम फ्रॉम नागौर। सर दो लोगों से अगर राय लेंगे तो मैं फिर बहुत सारे लोग नाराज़ हो जाएंगे। इस बीच 1350 करीब 1400 लोग के आसपास हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो सभी दर्शकों का बहुत बहुत आभार। आप लोग इसी तरीके से लुटाते रहिए अपना प्यार और लोगों तक बढ़ाते रहिए। ट्विटर पे, फेसबुक पर, व्हाट्सएप स्टेटस पे, दोस्तों के साथ हर जगह जो है लिंक को शेयर करें। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और प्रदीप सर बताइए जरा, BSE क्या लेवल पे इन्होंने लिया? 2728 पे 3400 का लेवल क्रॉस कर गया सर BSE। मतलब क्या ही शानदार कहा जाए। कई बार लगा था थोड़ा महंगा हो रहा है, लेकिन वाकई में धुआंधार रफ्तार रखी है BSE में। विपुल जी देखिए, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बहुत बार हमने डाउन साइड से रिकमेंड किया है और एक सिग्निफिकेंट बहुत ही बढ़िया यहाँ पे मूव देखने को मिल रहा है। मुझे लगता है कि एक बार पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए अगर किसी का भी शॉर्ट टर्म व्यू था। और मुझसे पूछेंगे, मैं तब तक नहीं बेचूंगा जब तक NSE IPO नहीं आ जाता। फाइनली जिस दिन NSE IPO आएंगे उसके पहले मुझे लगता नहीं कि बेचना किसी को चाहिए। बिल्कुल बने रहिए। ये फ्लो जो चल रहा है, इस फ्लो में मुझे लगता है कि एक बार जिस तरीके से हायर हाई फॉर्मेशन डेली, वीकली, मंथली लेवल पे है और वीकली पे MACD जिस तरीके से स्ट्रांग है, RSI जिस तरीके से स्ट्रांग है, टेक्निकल को देख के मुझे लग रहा है कि एक बार 3850, 3900, 4000 तक अगर नेक्स्ट 2-3 हफ्ते में चले जाएंगे तो मैं ज्यादा मुझे लगता नहीं कि ये कुछ भी इम्पॉसिबल बात होगा। सो बिल्कुल मैं बोलूंगा बने रहिए, बने रहने में स्मार्टनेस होगा। NSE का IPO जब तक नहीं आ जाता, स्लोगन एक ही है, BSE को नहीं बेचेंगे। होल्ड कीजिए, बने रहिए। होल्ड कीजिए, बने रहिए। अभी खरीदने की भी सलाह नहीं होगी ना, जो लोग मान लीजिए होंगे बहुत लोग अभी खरीदेंगे, थोड़ा महंगा पड़ेगा, महंगा हो गया है तो अच्छा खासा वैल्यू था। देखिए जिन्होंने भी बाय किया है वो प्रॉफिट में ही है, तो अभी होल्ड कीजिए, बने रहिए। अभी खरीदेंगे तो थोड़ा आपका रिस्क रिवॉर्ड वो रेशियो फेवरेबल नहीं हो पाएगा, लेकिन होल्ड करने का सलाह है, होल्ड करने की सलाह रहेगी। चलिए राजू भाईकर जी का सवाल आया है। कह रहे हैं विपुल जी, रचित जी, प्रदीप जी नमस्कार। कह रहे हैं रचित जी, आप नारी को नारी शक्ति बोल करके सम्मान करते हैं, पर विपुल जी हम नर को वानर समझ करके इग्नोर करते हैं। गलत है ना ये? नर को वानर क्यों समझेंगे प्रभु?
आपको बिल्कुल इग्नोर नहीं कर रहे हैं, आपका सवाल ले लिया है राजू जी। और सुजलॉन इन्होंने लिया हुआ है 40.89 पर, और ये तो मुझे डिस्कस करना ही करना था आज। करें 55 आए सर, मतलब वाकई में ये मतलब इसका श्रेय अंबाला जी को भी जाता है, आपको जाता है। वाकई में बहुत टाइमली 40 के आसपास जो है वो हुआ, और अब ये 48 का लेवल जो है क्रॉस कर चुका है। अब बताइए 55 की बात निकल के 49 रुपये का लेवल, और ये हमने कहा था जब इसका टाइम आएगा तो फिर ये ऐसा शेयर है जो सर्किट लगा के ऊपर जाएगा, और वाकई में अब 50 के नज़दीक पहुंचता हुआ। अंबाला जी की तरफ से 50 और 60 के टारगेट थे, आपकी तरफ से अब नए टारगेट क्या होंगे? अभी सुजलॉन एनर्जी पे ये तो इन्होंने खरीदा हुआ है, और जो लोग खरीदना चाह रहे हैं अभी भी मौका है क्या? रचित सर आप बताइए। सर देखिए, जिस तरीके से ये पोजीशनड है, बहुत ऑफ हाइज करेक्ट किया है, बहुत हैमरिंग हुई है, अब धीरे धीरे करके चलना चालू हुआ है। जिनके पास है वो तो बने रहे, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। 50 रुपीज अटेन कर लिया है, अब 61 का एक लेवल है जहां पे आपको जाता हुआ देखने को मिल सकता है। इसके साथ साथ जो खरीदना चाह रहे हैं उनको मैं एक चीज कहूंगा, देखिए पूरा का पूरा लमसम यहां पे मत खरीदिएगा। एक रनअप दिया है काउंटर ने, हो सकता है आपको लोअर लेवल भी देखने को मिल जाए, और बहुत कंफर्टेबली यहाँ पे 50% ले लीजिए, और 50% जब ये करेक्ट करता है 45-44 लेवल्स पे अगर वापस आता है तो वहां पे खरीद लीजिएगा, और फिर वेट करिएगा। वापस मैं एक चीज बोलूंगा, 60 रुपए लेवल आपको बहुत जल्दी दिखा सकता है, बट दैट विल नॉट बी द अल्टीमेट टारगेट। पुराने वीडियोस जाके देखेंगे जहां पे मैंने खूब गाली भी सुनी है, तो हम लोग तो इसमें 74, 84 और 104 के भी लेवल्स देखते हैं, बट टाइम लगेगा। आप इसमें अगर टाइम दे सकते हैं तो ये रिटर्न आपको अच्छे से दे सकता है। चलिए ठीक, अगला लेकर के आते हैं ग्रो पे काफी लोगों की टिप्पणियां आई हैं, और आज ग्रो पे कई सारे ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट। उससे पहले और एक कंपनी में ब्रेकआउट आया, अगर आपका परमिशन हो तो। अरे बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल आगे कंटिन्यू सर। ठीक है, कंपनी का नाम रहेगा कैंटाबिल रिटेल लिमिटेड, CANTABIL रिटेल लिमिटेड। करेंट जोन से बाय करने का सलाह रहेगा। इसका टारगेट 252 का है, 252 का टारगेट है, एक ही सिंगल टारगेट है। 252 में जैसे ही आपको आता हुआ दिखाई देंगे प्रॉफिट बुक करना है। स्टॉप लॉस आपको 234 पे मेंटेन करना है, 234 में स्टॉप लॉस, 254 का टारगेट। 1 से 2 दिन का व्यू के हिसाब से करंट जोन से बाय करने का सलाह रहेगा। 1 से 2 दिन, आज से कल तक में। हालांकि अब तो जिस तरीके से टारगेट हिट करवा रहे हैं, मतलब मुझे लग नहीं रहा है 1 से 2 दिन का व्यू रखना चाहिए। मुझे लगता है आज ही कहीं ना आ जाए। चलिए 242 हो गया, देखते ही देखते। चलिए बहुत शानदार मोमेंटम, 4.25% ऊपर, तेज़ी से ऊपर जाता हुआ। 252, 252 का टारगेट कर दिए, 250 नहीं 252 का। 252 का स्टॉप टारगेट, 242 का भाव, और 230 का स्टॉप लॉस यहाँ पर रखने की सलाह दी गई है। 234 का है, इसको भी करेक्ट कर लिए। 234 का स्टॉप लॉस है, 252 के टारगेट, 243 अब हो गया। आज मतलब जो है क्या खा के आए हैं आप लोग, मतलब अद्भुत, एक के बाद एक। 243 का भाव, और 252 पर एक मात्र टारगेट है। 234 का स्टॉप लॉस लगाइए। 243 का भाव है, अभी भी 8-9 रुपये ऊपर के लक्ष्य बाकी हैं। 246, 6% ऊपर हो गया। क्या कहा जाए, आज तो मतलब ये मतलब सारे दिन की कसरत जो है निकाल रहे हैं, मतलब इतने दिन की आप लोग जो है, वाह वाह बहुत शानदार, 6.25% ऊपर। तो नजरें रहेंगी हमारी यहाँ पर, और तेज अगर होता है ऊपर। विपुल जी, वो मेरा व्यू मैंने अभी बदल लिया है। वो जो गैलेंट इस्पात का मैंने कॉल दिया है, पूरा प्रॉफिट बुक करके जाइए। अभी माल खाली कीजिए, अभी कैपिटल खाली कीजिए, पूरा प्रॉफिट बुक करके जाइए। चलिए गैलेंट इस्पात पे व्यू बदला है, यहाँ पर गैलेंट इस्पात दोबारा लेकर के आ जाइए। 756 का भाव, 756, ठीक है। तो अभी यहाँ पे 56-58 का भाव है, टारगेट हिट है। प्रॉफिट बुक करके पूरा प्रॉफिट बुक कर लीजिए। 10 रुपये बाकी रह गए ऑलमोस्ट जो है अपने टारगेट से, तो यहाँ पे प्रॉफिट बुक ही कर लीजिए। अच्छे पैसे बन रहे हैं, प्रॉफिट लेकर के घर जाइए, ये प्रदीप जी का मानना है। तो गैलेंट स्पॉट पे घर लेकर जाइए प्रॉफिट। और कैंटाबिल पे अभी आपकी राय है कि अभी बने रहिए। 252 का जो है टारगेट यहाँ पर बना हुआ है। 252 के टारगेट के लिए अभी भी खरीदारी करके चलें। 245-46 हो गया है, अभी भी यहाँ पर 5-7 रुपये का आप मूव बाकी। तो 234 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर बने रहें, ये सलाह यहाँ पर निकल के आ रही है। जैसे टारगेट पूरे होंगे उसको लेकर के आएंगे। जी सर, अब जरा ग्रुप पे आ जाते हैं। ग्रुप पे काफी लोग, अच्छा आपका भी है सर आज? सर एक पिछले हफ्ते जो यूनिमैक के साथ हुआ था, वो इस बार पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट के साथ हो गया। बायर सर्किट ही लग गया ये, तो अभी तो नहीं बढ़ेगा। आज के दिन जिन्होंने लोअर लेवल पे लिया था, अगर इंट्राडे था तो एक बार प्रॉफिट बुक कर लीजिए। जिन्होंने इसको एज अ 1-2 दिन की ट्रेडिंग पोजीशन के तौर पे लिया है, वो कंटिन्यू कर ले। चलिए, तो यहाँ पर बायर फ्रीज लग गया है 535-50 के आसपास, 10% का अपर सर्किट। और यहाँ पर जो है 5
49,579 दो टारगेट यहाँ पर दिए गए हैं, वो अभी एक्टिव है क्योंकि वो इंट्राडे के लिए थे नहीं, 1-2 दिन के 3-4 दिन का व्यू था यहाँ पर। तो अभी आप इसको जो लोगों ने ले लिया है वो इसको कैरी फॉरवर्ड करके ले आ सकते हैं। ये रिव्यू यहाँ पर निकल के आया है, 549,579 के टारगेट के लिए एक्टिव है। सर ग्रो प्रदीप सर, शानदार मूव। अब यहाँ पर जो है काफ़ी लोगों का सारे ब्रोकरेज हाउसेस के व्यूज़ आ रहे हैं। आज मैंने देखा कि कई ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से 235, सुबह ब्रोकर बोले में भी डिस्कस किया, 235-240 के व्यूज़ आ रहे थे, लेकिन टारगेट निकल के आ रहे हैं। हमारे इस मंच पर लगातार ग्रुप पे बातचीत हुई है और 240 के व्यूज़ जो है एक्सपर्ट्स की तरफ से रिकमेंड किए गए थे। 200 का लेवल क्रॉस कर गया है, कैसा लग रहा है आपको? जी बहुत अच्छा लग रहा है, और इनफैक्ट आपके प्लेटफॉर्म में ही मैं डे 1 से एक ही मेरा स्लोगन था, 190, उसके बाद आपको 240-50 तक ही आपको आते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा फंड, क्योंकि देखिए जब फंडामेंटल देखने का टाइम आएंगे देखेंगे, लेकिन ग्रो अभी भी यहाँ से भागेगा। मुझे लगता है कि जैसे कि हमने टारगेट दिया था 235-250 जाने के लिए रेडी हो रहा है। कुछ भी प्रॉब्लम मुझे आज भी नहीं लगता है। मुझे लगता है कि अगर किसी के पास भी पोजीशन है आप बिल्कुल होल्ड कीजिए, प्रॉफिट बुकिंग आपको नहीं करना चाहिए। बहुत सारे हमारे क्लाइंट भी सुनते हैं वीडियोस, तो उनके पास भी ये पोजीशन ऑलरेडी है। डिस्क्लेमर है, एज ए इन्वेस्टमेंट व्यू ये कंपनी मुझे अच्छा लगता है, मल्टीबैगर लगता है कंपनी। और लास्ट वीक भी मुझे एक कॉल दिया था मैंने, हेरिटेज फूड्स, आपको याद होगा, इसमें एक प्रॉफिट बुक करने का सलाह रहेगा। 349 है, 350 का अभी अभी हाई लगाया है, पूरा प्रॉफिट बुक करके जाइए। चलिए, ये है हेरिटेज फूड में पूरा प्रॉफिट बुक करने की सलाह यहाँ पर निकल के आई है। और इस सब के बीच में हमारे साथ एक दर्शक हैं, पहले जरा फटाफट उनसे बातचीत कर लें। हमारे स्वाति जी हैं जालंधर से। स्वाति जी को नमस्कार। स्वाति जी नमस्ते। ओहो, लगता है स्वाति जी से संपर्क हमारा टूट गया। स्वाति जी का सवाल लेकर के स्क्रीन पर आ जाइए, फटाफट उनका सवाल डिस्कस कर लेते हैं। आर काबिल को लेकर के सवाल है इनका। रशीद सर देखिए जरा, 1500 की खरीद है इनकी, 50 शेयर है इनके पास, अभी 1385-1400 के आसपास ट्रेड करता हुआ 100 रुपये के नुकसान पे है। आर काबिल क्या बने रहें, होल्ड करें या एवरेज, ये जानना चाह रही हैं। आपका व्यू पॉइंट क्या रहेगा स्वाति जी के लिए? सर एक मोमेंटम दिखा रहा है, एक बार इसको 50 डे मूविंग एवरेज क्रॉस कर लेने दीजिए, जो कि निकल के आ रहा है 1402। उसके ऊपर सस्टेन करेगा तो इनको 1528 के लेवल्स भी दिखा देगा। मगर मार्केट्स कभी भी हो सकते हैं वॉलेटाइल, तो एक स्टॉप लॉस भी इनको सुझाना हो जाएगा जरूरी। स्टॉप लॉस इनको जो रख लेना चाहिए वो निकल के आ रहा है कहीं ना कहीं 1320 लेवल्स। जी, अब बात यहाँ पर निकल के आई है। इस बीच अंशु सर का मैसेज आया है। अंशु सर कह रहे हैं कि एनटीपीसी ग्रीन पे जो आज सुबह लक्ष्य दिया था वो पूरा हो गया है, एक बार एनटीपीसी ग्रीन निकाल के दिखा दीजिए। 108.50 का जो लक्ष्य था, हाँ ये जो है लक्ष्य पूरा हो गया है, तो प्रॉफिट पूरा बुक कर लीजिए। ये जो है मतलब आज मुझे लगता है कम से कम 8-10 शेयर तो ऐसे होंगे सुबह और अभी का मिला करके, इनके मतलब जो है टारगेट हिट हो गए हैं। तो एक दिन के अंदर अब जो है काफ़ी मौके आज आप लोगों को मिले हैं अच्छी कमाई करने के। तो बाज़ार थोड़ा सा सपोर्ट करता है तो कैसे वक्त और जज्बात बदल जाते हैं ये देखने को मिल रहा है। अद्भुत, बहुत शानदार। एनटीपीसी ग्रीन पे प्रॉफिट बुक करने की सलाह। लेकिन एक लाइन का टिप्पणी रशीद सर आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं। एनटीपीसी ग्रीन में क्या और ज़्यादा अपसाइड की उम्मीद कर सकते हैं? काफ़ी लोग हाई लेवल पे भी हैं और काफ़ी लोगों के लिए अच्छी रिकवरी आ भी गई। नई खरीदारी के लिए कोई गुंजाइश है एनटीपीसी ग्रीन पे? सर देखिए, नई खरीदारी से थोड़ा सा रिफ्रेन करेंगे। एक अच्छा मोमेंटम इसने दिखा दिया है। हायर लेवल पे अगर हम बात करें कहां तक आ सकता है, यही मोमेंटम आपको 116 तक जाते हुए देखने को मिल सकता है। नई खरीदारी की बात करेंगे, किसी भी मार्केट के डिप में अगर आपको लोअर लेवल पे ये आता हुआ दिखता है, मतलब मान लीजिए कहीं भी इन द रेंज ऑफ 100 to 104, वहां पे देख लीजिएगा। बट यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क रिवॉर्ड टाइट लग रहा है, क्योंकि मार्केट्स भी इतने बढ़े हुए हैं ना, तो लोअर लेवल पे अपनी वैल्यू बाइंग कर सकते हैं। ठीक है सर, ये बात यहाँ पर निकल के आई है। अब जरा बातचीत कर लेते हैं अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस को लेकर के। अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस पे जो है सुनीता कुमारी जी जानना चाह रही हैं और कह रही क्या करना चाहिए। 1060 की बाइंग है, 1060 अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस अभी जो है चल रहा है 1171 पे, 1060 की इनकी खरीद है। अच्छे प्रॉफिट पे हैं प्रदीप सर, क्या करें मैम? प्रॉफिट बुक कर लें सुनीता जी, 1060 की बाइंग। शॉर्ट टर्म अगर आपका व्यू है तो मुझे लगता है कि एक बार आपको प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी अच्छा खासा चला हुआ स्टॉक है। रिसेंटली कहीं ना कहीं सेलिंग प्रेशर जो होता है वो रेसिस्टेंस के आसपास होता है। ऑलरेडी रेसिस्टेंस जोन मुझे दिखाई दे रहा है। तो एक बार प्रॉफिट बुक करके जाइए। अगर आपका व्यू 2-4 दिन, 5 दिन, 1-2 हफ्ता में भी 3 वीक्स था, तो अगर व्यू ऐसा है कि नहीं मैं 6-8 महीना वेट करके जा सकता हूँ, बिल्कुल निश्चिंत होकर होल्ड करके जाइए। उस हिसाब से तो मुझे लगता है कि ये कंपनी आपको इजीली 1400 से 1500 तक फिर से आने का पॉसिबिलिटीज है। लेकिन 1-2 हफ्ते के लिए लिए थे तो बिल्कुल एक बार प्रॉफिट बुकिंग आपको करके जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ से एक बार प्रॉफिट बुकिंग मिलेगा तो 7-8% एक बार फिर से आपको नीचे आते हुए दिखाई देंगे।
चलिए, ये बात अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस को लेकर के निकल के आई है। अगली टिप्पणी सर मनदीप शर्मा जी की है। रचित सर, एचएल कह रहे हैं कि नमस्ते विपुल जी कह रहे हैं अम्बाला मैम ने एचएल को 3500 कहा था, 4200 से अब आ गया है। उन्होंने बाय करवाया था। कह रहे हैं कि 5000 जाने में अभी कितना इंतज़ार करना पड़ेगा, जैसा कि रचित जी ने कहा था। मंडी होशियारपुर से, अच्छा मंडी होशियारपुर से मनदीप हैं, होशियारपुर से सर। और ये कह रहे हैं कि रचित जी ने बोला था 5000 पे जाने के लिए अभी कितना इंतज़ार करना होगा। इनकी खरीद जो है वो 3500 के आसपास की है। कह रहे हैं कि अब 4200 आ गया है, अब 5000 के लिए मुझे कितना इंतज़ार करना पड़ेगा। और क्या 4200 पे जो लोग खरीदना चाह रहे हैं, क्योंकि काफ़ी लोग होंगे अब जो लोग सवाल कर रहे हैं, उसमें क्या करना चाहिए 4200 पे, कैसा लग रहा है आपको एचएल? हम लोग लगातार बुलिश रहे हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं है, जो लोग देखते होंगे। सर देखिए, इसमें अगर आप बाइंग करना चाह रहे हैं, पहले मनदीप जी की बात हम ले लेते हैं कि कब तक जाएगा। देखिए, जिस तरीके से मोमेंटम कर रहा है, 5000 के पहले हल्का सा सप्लाई एक बार आपको देखने को मिल सकता है 4700 पे। जैसे ही उस रेंज को ब्रेकआउट करेगा 5004 तक जाएगा। अगर मार्केट इसी तरीके से मोमेंटम करता रहा तो कोई बड़ी बात नहीं है कि आप आने वाले 1 से 1.5 महीने में ये लेवल देख सकते हैं। मगर अगर जियोपॉलिटिकल टेंशन आपको बढ़ती हुई दिखी तो फिर पेन पॉइंट वापस आ सकता है। अब इसी से हम दूसरा सवाल जो था उसको कंटिन्यू कर लेते हैं, क्योंकि अगर वो सिचुएशन आपको बनती हुई दिखती है तो ये एक बार 3820 रुपए तक भी जा सकता है। तो जिनको खरीदना है स्टैगर्ड मैनर में पोजीशन बनाइएगा, 50% यहां, और किसी भी मार्केट करेक्शन में 3820 रुपए के आसपास आए तो अपनी पोजीशन पूरी कंप्लीट कर लीजिएगा। चलिए, ये बात अचल को लेकर के निकल करके आई है। ओएमसीज पे काफ़ी सारी क्वेरीज आई हैं, एचपीसीएल बीपीसीएल को लेकर के। तो आईओसी से शुरू कर लेते हैं सर, एक साथ अगर हो सके आईओसी बीपीसीएल पे आप विधि दीजिए, एचपीसीएल पे रजित सर। हालांकि अभी बहुत सारे शेयर बाकी रह गए, तो ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन प्रदीप सर आपका व्यू क्या रहेगा ओएमसीज पर? ओएमसीज में व्यू मेरा अभी विपुल जी पॉजिटिव ही है। मुझे लगता है कि अच्छा खासा पिटाई यहाँ पे हो चुका है। और अभी क्रूड कितना चल रहा है यहाँ पे? क्रूड चल रहा है 90 और ब्रेंट चल रहा है 94। ठीक है, 85 के आसपास अगर आता है बाई चांस क्रूड 85 के नीचे, तो फिर से आपको मूव यहाँ से आते हुए दिखाई देंगे ओएमसीज में। और सर अभी इलेक्शन टाइम है, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इलेक्शंस खत्म होने के बाद फिर से प्राइस इसमें हाइक आपको दिखेंगे। और कहीं ना कहीं 345 350 तक मुझे लगता है कि ये रैली जो है कैरी फॉरवर्ड होते हुए आपको नजर आएंगे। बिल्कुल, जिनके पास पोजीशन है बने रहिए, चाहे वो इंडियन ऑयल हो जाए, चाहे वो अपना हिंदुस्तान पेट्रो हो जाए, बीपीसीएल हो जाए। आप देखेंगे आईओसी का एक बहुत बढ़िया एक सपोर्ट है, बेसिकली वो 132 130 के रेंज पे है। तो 130 को ब्रेक नहीं किया था रिसेंटली, और कंटिन्यूअसली बहुत बढ़िया एक सपोर्ट लेने के बाद फिर से एक जो है रैली करने के लिए रेडी हो रहा है। इजीली आपको ये स्टॉक 175 180 तक आते हुए दिखाई देंगे। तो ओवरऑल ओएमसीज में मेरा व्यू पॉजिटिव है, क्योंकि ऑलरेडी पिटा हुआ स्टॉक है ये। चलिए, ये बात जो है निकल के आई है उसी पे। लेकिन आगे की बात करें उससे पहले नेहा जी से बातचीत कर लेते हैं। आगरा से हमारे साथ फोन लाइन पे हैं नेहा जी को नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्ते मैम, कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ। चलिए, आप ऐसे ही अच्छे रहिए मैम, है ना, और आपका पोर्टफोलियो और अच्छा रहे, यही हमारी कामना है। बताइए क्या सवाल है आपका? सर मैंने एनएचपीसी ली है, 81 पे ली है, 900 शेयर है। एनएचपीसी, वाह वाह वाह, मतलब ये आपने पूछ करके दिल खुश कर दिया, क्योंकि पावर पे मुझे भी लग रहा था बहुत सारे शेयर छूट रहे हैं और समय बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, तो इसके लिए धन्यवाद। 81 पे लिया हुआ है आपने? जी सर। कब तक होल्ड कर सकती हैं मैम? पीएनबी का भी पूछना है। हाँ सर, होल्ड करने के लिए हाँ 2-3 महीने। 2-3 महीने, ठीक है। थोड़ा सा नज़रिया अगर संभव हो तो बढ़ा दीजिए। कब लिया था आपने? सर टाइम हो गया इसको। टाइम हो गया, वही मैं कह रहा हूँ, आपने काफ़ी टाइम दिया है, तो अब जब समय आ रहा है तो हड़बड़ाने की आवश्यकता क्या रहेगी, ये मैं जरा रचित जी से पूछूंगा। रचित सर, ये काफ़ी टाइम से हम लोग छोटे शहर में भी काफ़ी जगहों समय से बात कर रहे हैं, ये चला नहीं उस तरीके से। एक जब लगा कि ब्रेकआउट आने वाला है, वापस रिवर्सल हो गया। लेकिन इस बार जिस तरीके से पावर स्टॉक्स धूम धड़ाका कर रहे हैं, क्या एनएचपीसी के भी आएंगे अच्छे दिन? 81 पे लिया है मैम ने, 2-3 महीने रुकने की बात कर रही हैं, आप क्या सलाह देंगे? पहले तो सर नेहा जी को नमस्कार, और एक चीज कहना चाहूंगा नेहा जी कि आप जैसे अभी विपुल सर बोल रहे हैं ना, थोड़ा सा टाइम दे दीजिए। और ये मैं सिर्फ आपसे एक रिक्वेस्ट कर सकता हूं, और इसके पीछे का कारण मैं आपको बता दूं नेहा जी, 200 डे मूविंग एवरेज एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, जिसको ये अब ब्रीच करता हुआ दिख रहा है। 80 रुपए के ऊपर इसमें मोमेंटम आपको डेवलप होता हुआ दिखेगा।
8360 एक पहला लेवल निकल के आ रहा है, और 8360 को अगर इसने ब्रीच कर दिया तो आपको ये 92 के लेवल्स बहुत नियर टर्म में दिखा सकता है। चाहे और आपको अर्ली एग्जिट चाहिए हो तो एटलीस्ट 90-92 रुपए के लिए वेट करें। अगर आप टाइम होराइजन और बढ़ा सकते हैं तो ये चीज मैं आपको बताता हूं, जिस तरीके से रिसेंट टाइम्स में बिल्डअप आ रहा है, 93 के ऊपर मोमेंटम करने के बाद आपको डायरेक्टली ये 104, 104 एंड 114 ये दो लेवल्स भी दिखाने का दमखम रखता है। चलिए, ये बात एनएचपीसी को लेकर के निकल के आई है। सर वो बीपीसीएल पे आप चाहें तो संक्षिप्त टिप्पणी सिर्फ दे दीजिए ताकि और ज़्यादा स्टॉक्स हम कवर कर सकें। जी सर, अभी देखिए क्लियर केस क्या चीज निकल के आ रही है कि इनके ना नंबर्स आएंगे अभी मार्च क्वार्टर के, और उसमें थोड़ा सा प्रेशर पॉइंट देखने को मिल सकता है सर। नंबर में दो सेल्स हैव इंक्रीज, बट जो क्रूड हमने मार्च के मंथ में एक अपटिक देखा था, वो एक पेन पॉइंट इनके लिए बन सकता है। तो जिनके पास पोजीशन है, मैं थोड़ा सा क्योंकि कॉशियस अप्रोच लेके चल रहा हूं, तो बीपीसीएल की जैसे हम बात करते हैं 319 322 का आसपास लेवल आता है, एक बार चाहे तो प्रॉफिट बुक कर लें, क्योंकि दो फैक्टर है, एक तो नंबर्स भी इनके थोड़े से प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं, और सर मैं ट्रम्प साहब की कमेंट्री पे ना खुल के विश्वास कर नहीं पाता हूं। मेरा डर अभी भी बना हुआ है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, फिर क्रूड खुचेगा, फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। आईओसी की हम बात कर लेते हैं। आईओसी भी जिस तरीके से पोजीशन है 148 से 152 की रेंज में आपको दिखता है, एक और आपने लोअर लेवल पे ले रखा है, तो एक बार चाहे तो प्रॉफिट बुक करें। चलिए ठीक, ये बात है। यहाँ पर 1650 के आसपास लोग अब हमारे साथ जुड़े हुए हैं और अब 1600 हो गए, तो बहुत बहुत धन्यवाद लगातार हमारे दर्शकों को हमारी तरफ से। और ये इस समय पे लोगों का जुड़ना इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि चाहे वो ब्रॉडकास्टर्स हो या डिजिटल प्लेटफॉर्म है, एक साथ सब पे कॉलर शो ही चल रहे होते हैं, तो वो थोड़ा ये टाइम ऐसा रहता है। तो इसमें भी अगर इतनी सारी संख्या में लोग जुड़ रहे हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी दर्शकों का। प्रदीप भाई के नए कैमरे का ओहो, देखने आए हैं शाहरुख खान, बहुत शानदार। हाँ, बहुत शानदार। चलिए सर, रेलटेल प्रदीप सर जरा फटाफट देखिए, रेलटेल और आईआरसीटीसी दोनों ही देख लीजिए एक साथ, क्योंकि अब दो शेयर ही निपटाने पड़ेंगे क्योंकि समय की कमी को देखते हुए। तो रेलटेल, आईआरसीटीसी, रेलवे को लेकर के अभी व्यू क्या है आपका? शानदार मोमेंटम, क्या ये रिकवरी पे भरोसा कर सकते हैं या फिर टूटेंगे रेलवे शेयर? बिल्कुल, मुझे लगता है कि रेलटेल में अभी भी रिकवरी पॉसिबल है। बस जितना इतना एक ओवर द टाइम नीचे आया था, बस उसका ही पूरा एक साथ में रिकवरी चल रहा है। 16% ऊपर है। फ्रेश बाय करने का सलाह नहीं है, जिनके पास ऑलरेडी स्टॉक है बने रहिए। 365 370 तक आपको ये रिकवरी आते हुए दिखाई देंगे। और आईआरसीटीसी 554 के रेंज पे है। मुझे लगता है कि एक बार आईआरसीटीसी 607 610 तक जाने के लिए रेडी हो रहा है। उसके साथ साथ सर मेरा डिस्क्लेमर भी है। ओह अच्छा, हाँ सॉरी, हाँ 50 का टाइम था, सॉरी। जी, जितने भी स्टॉक को लेके मैंने बात किया है, कोई भी स्टॉक्स में मेरा या हमारे कंपनी का कुछ भी पोजीशन नहीं होता है। नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, ऐसा ही कुछ राय हम क्लाइंटों को भी देते हो सकते हैं, कुछ कॉल उनके पास हो, हमारे पास नहीं है। नो फाइनेंशियल इंटरेस्ट, नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एंड रजिस्ट्रेशन गाइडेड बाय सेबी, मेंबरशिप ऑफ बीएसई, सर्टिफिकेशन फ्रॉम एनआईएसएम। नो वे प्रोवाइड एनी टाइप्स ऑफ एश्योरेंस और गारंटी, कुछ भी हम प्रोवाइड नहीं करते। बहुत बहुत धन्यवाद विपुल जी आपको, रचित जी को एंड बोनस के सारे ऑडियंस को। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी प्रदीप जी, आज की चर्चा में जुड़ने के लिए, धुआंधार प्रदर्शन करने के लिए। आज दोनों ही मतलब जो है एकदम धुआंधार पारी में थे। लेकिन फटाफट दो शेयर आपके लिए लेकर के आते हैं। एक तो पहले ओला ले लेते हैं सर। अब तो खैर सारे ही शेयर आपके लिए ही हैं, तो उसमें कोई बात ही नहीं है। ओला पे सर सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि क्या करना चाहिए। ओला पे भी काफ़ी अच्छा मोमेंटम, हाँ आर पावर था, सॉरी दोनों छोटे शेयर पे खाली लेवल्स पे आर पावर पे आपसे बातचीत हुई थी। ओला काफ़ी अच्छे मोमेंटम में दिखाया सर, कल एक गिरावट रही और जिस तरीके से फोकस दिल्ली की पॉलिसी भी आई और फोकस थोड़ा इस तरफ बढ़ रहा है। आपका व्यू पॉइंट लेवल्स के आधार पर ओला और आर पावर? सर देखिए, दिल्ली की पॉलिसी ड्राफ्ट आ चुका है और उस पर एक सिचुएशन बनती हुई दिख रही है, बट पर्सनली मैं बहुत डरा हुआ रहता हूँ और मुझे एक ही डर रहता है, इसलिए मैं सबको ये बोलूंगा कि यहाँ फ्रेश पोजीशन तो नहीं बनानी चाहिए ओला में। जिनके पास है उनको क्या करना चाहिए, जिनके पास है, देखिए रिसेंट टाइम्स में ही इसने 2 बार टेस्ट किया है 40 रुपीज का लेवल, और अगर इस बार ब्रीच करता है तो हो सकता है आपको 44 के बाद 48 50 कहीं भी जाए। एज एन इन्वेस्टर
नहीं पोजीशन बनानी चाहिए। एज अ ट्रेडर अगर आप सिर्फ एक अप ट्रेंड को प्ले करना चाह रहे हैं तो अपने स्टॉप लॉस के साथ करिएगा। दिस काउंटर हैज नेवर मेड मी फील कंफर्टेबल, तो हायर लेवल पे एग्जिट की ही राय रहेगी। आर पावर की सर अब देखिए ये तो आयरन ही हो गई, मतलब हमने जैसे ही इस पे बात करना चालू किया लोअर लेवल पे कि एक स्ट्रैटेजी अपनाते हैं 22 रुपए 24 रुपए के लेवल पे कि यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके खरीदें, क्योंकि प्लांट जो है वो तो कहीं ना कहीं आपका टेक ओवर में जाएगा ही, और उसके बाद ज्यादा मौका दिया ही नहीं, अब ये चले ही जा रहा है। और जिस तरीके से चल रहा है सर 35 रुपीज ऑन कार्ड, जब तक ये आराम से मेंटेन कर रहा है 26 रुपए के ऊपर 35 रुपए तक जाता हुआ दिख सकता है। यहां पे मैं बोलूंगा बहुत ब्लीक करके पोजीशन बनाना चालू करिएगा। क्यों? क्योंकि किसी भी मार्केट करेक्शन में ये वापस आपको लोअर लेवल पे आता हुआ देखने को मिल सकता है। तो 25% पोजीशन यहां बनाएंगे, फिर नीचे आता है कहीं भी मान लीजिए 25 रुपए के आसपास आता है, वहां पोजीशन थोड़ी सी और बढ़ाएंगे, और फाइनल लेग 20 से 22 रुपए की रेंज में अपन कंप्लीट करके और बैठ। ठीक, ये बात है आर पावर को लेकर के। अच्छा सर, एक साथ आपको 3 स्टॉक्स जो है डिफेंस के, क्योंकि इसकी कवरेज थोड़ी कम रही है, आज एचएल ही खाली डिस्कस हुआ है, तो हम चाहेंगे कि 8 बजे लोग जब देखें तो थोड़ी सी कवरेज हो जाए। आप डेटा पैटर्न, पारस डिफेंस और एक कोई पीएसयू बीएल या बीडीएल में देख लीजिए। और इसके अलावा अपने दर्शकों को बता दें, क्योंकि पावर पे काफ़ी ज़्यादा बहुत सारे शेयरों पे सवाल हैं, तो आपके लिए सुबह हमने बातचीत की, आप चाहें तो वो जाकर के सेगमेंट देख सकते हैं। अभी तक काफ़ी लोगों ने देखा है, काफ़ी सारी टिप्पणियाँ हमें मिल रही हैं पावर स्टॉक्स को लेकर के जो छूट गए हैं। आज हमने काफ़ी तभी बातचीत कर ली है। पावर स्टॉक्स में धुआंधार तेज़ी की तैयारी, अदानी हो, टाटा हो, रिलायंस पावर हो, सुजलॉन हो, इन सब पे के अलावा भी बाकी JSW एनर्जी हो, इस पे भी डिटेल में बातचीत हुई है। काफ़ी और भी सारे शेयर, गोदावरी पावर को लेकर के, आइनॉक्स विंड, जेपी पावर्स, SJVN, PFC, इन सब पे डिटेल में बातचीत हुई है। 3 एक्सपर्ट की राय है, तो जो यहाँ पे छूट जा रहे हैं वहाँ जा करके देख लीजिएगा। तो आप ही लोगों के लिए सारे सेगमेंट, सारे एक्सपर्ट्स की राय है। अब फटाफट जरा सर डिफेंस पे आपका भी। सर देखिए डिफेंस चल गया है और अच्छे से चला है, एक अच्छा मोमेंटम है। मैं ये नहीं कहूंगा कि यहाँ पे डिफेंस चल के खत्म हो गया, बट मैं ये चीज जरूर कहूंगा कि जिन भी बोनस परिवार के सदस्यों ने लोअर लेवल में पोजीशन बनाई थी ना, हल्का हल्का प्रॉफिट बुक करना अब लाजमी बन रहा है। और जैसे डेटा पैटर्न्स की हम बात कर लेते हैं सर, डेटा पैटर्न्स आप देखिए अभी टेस्ट करके आया था अराउंड 3050 लेवल्स, और अब 3474 चल रहा है। हल्का सा सप्लाई आपको देखने को मिल सकता है कहीं ना कहीं 3560 3580 की रेंज में। अगर आपका ट्रेडिंग बेट था तो वहां प्रॉफिट बुक करें, अगर ट्रेडिंग बेट नहीं था और मीडियम टर्म के लिए होल्ड कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बात आ जाती है उनकी जिनको फ्रेश पोजीशन बनानी है, तो उनको एक चीज बोलूंगा कि यहां पे अराउंड 10-15% ही बनाए, फिर 3270 लेवल्स आता है वहां पे पोजीशन और इंक्रीज करिएगा, और फिर लोअर लेवल पे कभी भी वापस आपको 3050 भाग के पकड़ने वाला अब ये रेट्स नहीं बची हैं। 3050 तक आप डेटा पैटर्न्स पे अपनी बाइंग कर सकते हैं कंप्लीट। पारस डिफेंस, इसने भी आज के ट्रेडिंग सेशन में एक ब्रेकआउट दिया है, फर्दर अपमूव आपको बनता हुआ दिख सकता है। जिस तरीके से पोजीशन है 811 रुपए, 811 रुपए के बाद आपको 867 लेवल्स तक जा सकता है। इसके लिए मैं एक चीज जरूर ऐड कर देता हूं कि जैसे डेटा पैटर्न में हमने कहा आप यहां खरीद लीजिए, इसमें नहीं कहेंगे, वैल्यूएशन डिस्कंफर्ट है, थोड़ा सा कूल ऑफ करने दें, और कहीं भी 721 रुपए आपको मिले तो 721 में पहला ट्रेंच, उसके बाद लोअर लेवल पे आता है और 680 ऑड लेवल्स पे आता है दूसरा ट्रेंच, और फिर फाइनली आपको 624 लेवल्स पे मिले तो पूरा ट्रेंच कंप्लीट कर लीजिएगा। पारस डिफेंस अपसाइड है मगर इतना ज्यादा कंफर्ट नहीं दे रहा है, इसलिए लोअर लेवल पे बाइंग ही करेंगे। BHEL पे आ जाते हैं, ये भी सर कस्प पे आके बिल्कुल आप देखें खड़ा हो गया है। रीसेंट टाइम्स में 306 रुपए का इसने हाई मारा था, वहां तक का मोमेंटम अभी कंटिन्यू होता हुआ देखने को मिल सकता है। इसमें एक चीज स्पेसिफिकली ध्यान देनी होगी, मंडे के ट्रेडिंग सेशन में अपसाइड जो था वो बहुत अच्छे डिलीवरी बेस्ड वॉल्यूम्स के साथ हुआ था। मतलब क्लियर केस है कि अब ये तैयारी कर रहा है 306 को जैसे ही क्रॉस करेगा अब ये आपको 316 320 लेवल्स तक जाता हुआ दिख सकता है। जिनके पास है बने रहे, जिनके पास नहीं है उनको एक एडवाइस होगी यहां पे अराउंड 20-25% ले ले। फिर कूल ऑफ करता है मार्केट करेक्शन में 276 ऑड लेवल्स आता है, वहां पे पोजीशन और बढ़ाएंगे। अब यहां पे क्लियर केस अपफ्रंट बहुत बाइंग नहीं करनी चाहिए।